हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है एचआरएमएस में सीनियरिटी लिस्ट। हाँ दोस्तों, यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको मालूम होगा कि एचआरएमएस में आपका सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है। अगर नहीं किया गया है तो बहुत जल्द आपका सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। तो जब सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश होगा तो आपके सामने कई सारे सवाल उभर कर आने लाजमी हैं। ठीक है, कई सारे सवाल है। उन सारे सवालों में से हमने कुछ प्रमुख सवाल इस तरह खंगाला है कि वो हर रेलवे कर्मचारियों से संबंधित है। दो प्रमुख सवाल इस तरह है कि एचआरएमएस सीनियरिटी लिस्ट में यदि आपके सीनियरिटी पोजीशन में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया गया, यानी आपकी जो सीनियरिटी पोजीशन होनी चाहिए वो आपको नहीं दिया गया बल्कि आपको नीचे कर दिया गया। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि आपका पर्सनल डाटा में किसी प्रकार की गलती है। अगर इस तरह के सवाल है तो सवाल होता है कि इनका समाधान हम कैसे करें और समाधान के लिए हमें किससे संपर्क करना है। तो इसका समाधान के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। इसमें दो प्रमुख सवाल इस तरह हो सकता है कि शिकायत हमको किससे करनी है और इसकी शिकायत हमें सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश होने के कितने दिनों के बाद करनी है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से मिलने वाला है। इसलिए आगे बढ़ें इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में अपने दोस्तों में इसे जमकर शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं अपने एचआरएमएस आईडी पर। दोस्तों, आपके सामने मैंने अपना एचआरएमएस आईडी लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल आपको देख लेना है कि आपका यहाँ नाम, उसके आगे जो है आपका डिजिग्नेशन वगैरह सब लिखा है और उसके जस्ट नीचे कॉलम में इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखा हुआ है रेड कलर में। उसके नीचे देखेंगे कि ये मेरा एचआरएमएस आईडी है और मेरी सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ डाटा लिखा हुआ है इसका मतलब मेरी सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो गया है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है माई पब्लिश्ड सीनियरिटी लिस्ट और पब्लिश्ड ऑन 7/3/2024। इस डेट का बहुत जो है कि महत्वपूर्ण स्थान है, इसको मैं बाद में अभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और दूसरे लाइन में मेरा सीनियरिटी पोजीशन शो हो रहा है, 48 नंबर हमको सीनियरिटी में मिला है। अब चलते हैं, हम आपको अपनी सीनियरिटी लिस्ट देखना है। अगर आपको कोई समस्या नहीं दिखता है तो आप यहां से वापस आ सकते हैं, लेकिन हम आपको वो समस्या दिखाने वाले हैं कि अगर ऐसा जो अभी मैंने समस्या आपको बताया वैसा अगर आपके साथ होता है तो क्या करेंगे और हम कैसे जानेंगे कि मेरे साथ किसी प्रकार का जो है कि छेड़छाड़ किया गया है या मेरी सीनियरिटी में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू सीनियरिटी लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। पहली बात तो आपको यह देखना है कि सीनियरिटी लिस्ट किसने पब्लिश किया है। यहां पे आपका जोन शो होगा, फिर उसके बाद डिवीजन शो होगा। अब यहां पे देखेंगे कि जिनके थ्रू यह सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश किया गया है उनका यहां पे डिजिटल साइन शो होगा। अब ये पर्सन जिनका डिजिटल साइन हुआ है वो कौन है, तो इस सीनियरिटी लिस्ट को स्क्रॉल करके सबसे नीचे आप आएंगे तो यहां पे उनका नाम शो होगा। ये चीजें आपको देख लेनी है, यानी इसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फाइनली मेरा सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश किया गया है और यहाँ पे उसका डेट शो हो रहा है। इस डेट का अभी मैंने कहा बहुत मायने हैं, तो मैं आपको वो चीजें प्रयोग करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो आपकी सीनियरिटी पोजीशन दिखाया गया है, सपोज जैसे मेरा 48 नंबर है, तो आपको यहाँ पे 48 नंबर जाने से पहले आपको एक एक करके सबका सीनियरिटी लिस्ट देख लेना है। यानी मैं जिस पोजीशन में हूं उसका सीनियरिटी लिस्ट है, यानी उस ग्रेड में, उस पोस्ट पर, उस डिजिग्नेशन में जितने इंप्लॉई है सबका ये कंप्लीट सीनियरिटी लिस्ट है। इस तरह के सारे इंप्लॉई में जो भी इस पोजीशन में सबके एचआरएमएस आईडी में यही सीनियरिटी लिस्ट शो हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको जरूरत है, यहां पे देख लीजिए ये सीनियरिटी पोजीशन है। ये जो लिखा है 1 2 3 4 देख रहे हैं, यही आपका सीनियरिटी पोजीशन होता है। उसके बाद देखेंगे आपका नाम है, एचआरएमएस आईडी है, आई पास आईडी है, डिजिग्नेशन है, कम्युनिटी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ इफेक्ट और इफेक्ट डेट लिखा है और कुछ रिमार्क्स होता है तो वो रिमार्क्स भी देख लेना है। आपको सिंपली अपनी एचआरएमएस आईडी पे अपना जो है कि सीनियरिटी पे चले जाना है, वहां पे देखना है। मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखाता हूं कि आपको क्या क्या चेक करना है।
तो कैसे आप समझेंगे कि आपकी सीनियरिटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो यहाँ पे देखना है। जो इफेक्ट डेट लिखा है, इस डेट को आपको देख लेना है एक एक करके कि इसका इफेक्ट डेट सही है या गलत है। तो ये कैसे पता करेंगे? आप अगर जिस ऑफिस के अधीन काम करते हैं वहाँ पे मैनुअल सीनियरिटी लिस्ट रखा होगा, आप अपनी पुरानी सीनियरिटी भी देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमसे आगे है या पीछे है वो रियल में आगे पीछे है या नहीं है। तो हम इसी सीनियरिटी पोजीशन को देखते चलेंगे और अपनी सीनियरिटी तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात, आपको अपना नाम, HRM SID, बाकी हर डिटेल आपको एक एक करके देख लेना है। कम्युनिटी आपको देखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी देखना है, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ है वो देखना है, और कब आपका इफेक्ट हुआ है, यानी यह प्रमोशन जो आपको ये ग्रेड मिला है वो कब इफेक्ट हुआ है वो भी देखना है। तो अगर वो चीजें सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो इसके लिए क्या करना है। तो हर एम्प्लॉई मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देता है, उसको मैं यहाँ पे ऊपर ले चलता हूँ। आप देखेंगे जैसे सीनियरिटी लिस्ट आपने खोला तो उसके नीचे आपको ये सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद कुछ जो है आर्टिकल टाइप का यहाँ पे लिखा है। इसी में रेलवे ने अपना जवाब दे दिया है, जो हर एम्प्लॉई मेरे ख्याल से इस पर ध्यान नहीं देता है। अब मैं आपके सारे सवालों का जवाब इन्हीं में से ढूंढकर बताता हूं। यहां पे देखिए, सिंपल आपका जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसको आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए साफ लिखा है, रिप्रेजेंटेशन इफ एनी इन connection with the assignment of the seniority position, date of birth, date of appointment, community etc may be forwarded to this office through proper channel along with valid documentary evidence within 1 month from the date of issue of this letter। यहाँ पे साफ लिख लिया है, यदि आपका कोई डिटेल, पर्सनल डिटेल यानी हो सकता है आपकी सीनियरिटी पोजीशन, यानी वही आपके आगे पीछे अगर वो हो गई, जो सीनियरिटी आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, चाहे आपका पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ, कम्युनिटी इत्यादि, कोई भी डिटेल यदि आपका गलत है और आप अपने सीनियरिटी पोजीशन में पाते हैं ये चीजें गलत है, तो आपके लिए क्या दिया है, आपको प्रॉपर चैनल में जाना है, यानी आप जिस ऑफिस के अधीन काम करते हैं उसके थ्रू जाना है। यानी कोई भी लेटर आप डायरेक्ट इस जो है कि इशूइंग अथॉरिटी के पास नहीं ले जा सकते। सपोज मेरा ये सीनियरिटी लिस्ट 7 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था, तो मेरे पास टाइम था 7 अप्रैल 2024 से पहले। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये डेट क्रॉस कर चुका है, यानी अब मैं दावा इस पर नहीं कर सकता। लेकिन रुक जाइए, आपके लिए यहां भी समाधान है, वो इसी वीडियो में सोल्व होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आता है कि आप गलत पाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर यानी 6 अप्रैल 2024 तक आपको प्रॉपर चैनल में एप्लीकेशन इस जो है कि इशूइंग अथॉरिटी के पास पहुंचा देना पड़ेगा। ठीक है, साफ लिखा है 1 मंथ, है ना, विथ इन 1 मंथ, 1 महीना के अंदर। क्या क्या आपको वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, ऐसे ही सिर्फ एप्लीकेशन नहीं देना है, आपका दावा के लिए आपका उस एप्लीकेशन में जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो आप कहना चाहते हैं उसका विथ प्रूफ होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, एनी रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। यानी अगर यह डेट क्रॉस कर जाता है, यानी यह 7 अप्रैल 2024 का डेट यदि हो जाता है, कोई जरूरी नहीं आपका सीनियरिटी लिस्ट अगर पब्लिश नहीं हुआ है तो आपके लिए अच्छा है, ये जानकारी आपको पहले ही मिल जा रहा है, ये मैं जानकारी के लिए ही बना रहा हूं। अगर ये डेट क्रॉस कर जाता है 1 महीना के बाद यदि आप ऐसा एप्लीकेशन देते हैं, यानी देना अलग है और उनके ऑफिस तक पहुंचना अलग है। अगर इसके बाद इस 1 महीने के बाद अगर उनके पास पहुंचता है तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरी और कंडीशन दिया है, आगे देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन इश्यूज रेज अर्लियर एंड ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ऑफिस विल नॉट बी इंटरटेन्ड नाउ। और दूसरी बात कहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन पहले ही आया है और उसको सोल्व कर दिया गया है, समाधान कर दिया गया है, तो उस तरह का दूसरा एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपका अलग एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि 1 महीने के अंदर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक से ज्यादा भी एप्लीकेशन आपका हो सकता है। मान लीजिए एक बार आपने एप्लीकेशन दिया, समाधान नहीं हुआ, तो 1 महीने के अंदर आप दूसरा एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है,
all again, in case no representation are received, the seniority list shall be deemed to be final. अगर इन बीच में 1 महीने के अंदर आपने किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, तो इस लिस्ट को फाइनल मान लिया जाएगा, फिर इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अब हो सकता है किसी कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया, सपोज मैं अगर आज देख रहा हूं और ये 1 महीना का टाइम बीत चुका है, ये तो था कि भाई जिसने ये पब्लिश किया है उसके समक्ष आपको एप्लीकेशन देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो अगर मैंने नहीं दिया है तो मेरे लिए और भी दूसरे रास्ते खुले हैं, उसका भी समाधान इसी लेटर में है। वो आप देखेंगे यहाँ जो है कि पैराग्राफ नंबर 3 में वो साफ लिखा है। क्लियर हो गया? पहली बात तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जिसने इस सीनियरिटी लिस्ट को पब्लिश किया है उनके पास आपको 1 महीने के अंदर जाना है, लेकिन यदि आप इस दौरान नहीं जा सके और आपकी सीनियरिटी में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाने का खुला रास्ता है। अब देखिए 3 नंबर पारा में वही लिखा है, दिस सीनियरिटी लिस्ट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बी जजमेंट ऑफ हम्बल सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट ऑब्लिक कैट। यानी यह सीनियरिटी लिस्ट जो है कि कोर्ट के आदेशों के अधीन है, कोर्ट के जजमेंट के अधीन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कैट हो, इन तीनों के जजमेंट के अधीन है। ठीक है, अगर आपके साथ मतलब किसी भी प्रकार का कॉपरेशन नहीं किया जाता है, आपका विभाग आपके साथ किसी भी प्रकार का सपोर्ट का रवैया नहीं अपनाता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के निर्देशों के अधीन यह सीनियरिटी लिस्ट है। अगर कोर्ट कुछ निर्देश देता है इनमें किसी प्रकार का चेंज करने का, तो रेल को मानना पड़ेगा, साफ लिखा है इसमें। आगे देखिए क्या लिखा है, एज द केस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रीट अपील्स, रीट पिटीशंस ऑब्लिक एप्लीकेशंस पेंडिंग इफ एनी बिफोर देम। यानी सिंपल लिख दिया है कि ये चीजें क्लियर हो गया कि कोर्ट के आदेशों या जजमेंट के अधीन भी आता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपके वो सारे सवाल सोल्व हो गए होंगे जिसका समाधान आप हमेशा जानना चाहते थे। हालांकि ये चीज़ें आपका मैनुअल जो है कि सीनियरिटी लिस्ट के साथ भी लागू होता था, लेकिन हमारे कर्मचारी इतने जो है कि बिजी रहते हैं कि उन्हें अपनी सीनियरिटी लिस्ट देखने की कई बार जो है कि फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसीलिए HRMS ID आपको मिला है ताकि आप घर बैठे एक क्लिक पर अपनी सीनियरिटी लिस्ट देख सकें और इसका समाधान कर सकें। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।